नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। चुनावी दौरे पर सतना से बड़वानी तक राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। इसके साथ ही ये सवाल भी दागा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो सामने आने के बाद केंद्र सरकार और ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये राहुल गांधी ने पूछा है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर भी पीएम मोदी से सवाल पूछा। इसके साथ ही ये वादा भी किया कि अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो जाति जनगणना जरूर होगी। मोदी जी भाषण देने आए और मैंने उनका भाषण सुना। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, कहते थे भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। खैर, कहते हैं मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में बोल बोलकर प्रधानमंत्री बन गए। पीएम के चेहरे पर ही चुनाव था, लिहाजा मध्य प्रदेश के दंगल में राहुल ने भी पीएम को ही पहला निशाना बनाया। पीएम के सामने जाति गणना का यक्ष प्रश्न रखा। पहले कहते थे भाई और बहनों, मैं ओबीसी हूं। अब कुछ दिन पहले मैंने उनका भाषण सुना। कहते हैं भैया हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मतलब नरेंद्र मोदी ओबीसी और देश में सिर्फ एक जात, वो है गरीब। देश में ना ओबीसी है, ना दलित है, ना आदिवासी है, ना जनरल है, सिर्फ गरीब। ये इनका नया भाषण है। जैसे मैंने कहा कि भैया ये पता लगाते हैं इस देश में कितने ओबीसी युवा हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, किसकी कितनी आबादी है। उस दिन से नरेंद्र मोदी कहते हैं, राहुल जी हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, गायब हो गई जात, खत्म। क्योंकि वो ओबीसी युवाओं को, दलित युवाओं को, आदिवासी युवाओं को, जनरल युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते। सतना की रैली से राहुल ने यह भी दावा कर दिया कि अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो जाति गणना का काम कोई नहीं रोक पाएगा। अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जाति जनगणना की बात नहीं कर सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है। भाइयों और बहनों, रिमोट कहीं और है। टीवी यहां आपके सामने, रिमोट कहीं और। सच्चाई तो जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में, और जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी करके दे देगी। पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले के बाद राहुल के निशाने पर शिवराज भी आए। 50% कमीशन के इल्जाम पर सियासी लड़ाई तीखी हो। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा बताइए मुझे। ये शिवराज सरकार कितना कमीशन लेती है? 50% कमीशन लेते हैं। अच्छा, ये आपने देवेंद्र तोमर लड़का है, इसका वीडियो देखा आपने? देखा? मोदी जी ने इस पर कोई कार्रवाई की? कोई सीबीआई लगी, ईडी लगी, इनकम टैक्स लगा उस पर?
यहां पे जो बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है उसका पैसा इन्होंने लूटा। मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पे मरे हुए लोगों का इलाज होता है अस्पताल में। और सबसे बड़ा स्कैम, व्यापम स्कैम, जिसमें इन्होंने आपसे 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया और 40 लोगों की मृत्यु हुई। पूरा शिक्षा का सिस्टम था उसको रद्द कर दिया, उड़ा दिया इन लोगों ने। तो सबसे भ्रष्ट सरकार मध्य प्रदेश की सरकार है। राहुल ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया, लेकिन एमपी बीजेपी के कप्तान ने दिग्विजय सिंह की पिछली सरकार का जिक्र कर कांग्रेस को आईना दिखा दिया। सबसे बड़ा फर्क, वो नफरत फैलाते हैं। जहां भी जाते हैं एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं। मैं कहता हूं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब भैया अगर आदिवासियों को की भागीदारी नहीं होगी, अगर सरकार चलाने में पिछड़ों की आवाज नहीं होगी, दलितों की आवाज नहीं होगी, तो मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी? कैसे खुलेगी? अगर आप लोग सरकार में शामिल ही नहीं हो, आपकी 50% आबादी आप शामिल ही नहीं हो, तो मोहब्बत की दुकान कहां से खुलेगी? खुल ही नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत की दुकान की नींव न्याय है। न्याय होना चाहिए, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल को, सबको न्याय मिलना चाहिए। मोहब्बत की दुकान खोलनी है और सब वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। और इस मध्य प्रदेश के अंदर सड़क बिजली पानी से लेकर एक दुरावस्था का जो दौर कांग्रेस के समय में मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह बन गए थे, उनके नेतृत्व में जो दुरावस्था का दौर था वो इस मध्य प्रदेश ने बड़ी गहराई के साथ देखा है। इन कांग्रेस के मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह और 15 महीने में कमलनाथ की सरकार जो गलती से बनी थी, 15 महीनों में मिस्टर कमलनाथ जो करप्शन नाथ की भूमिका में मध्य प्रदेश के अंदर आए, इन्हें कोई लेना देना नहीं था। आप मुझे बताओ जरा, अपने इस क्षेत्र से मध्य प्रदेश से लगाओ नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान का ज्यादा है कि कमलनाथ का है? कोई लेना देना नहीं कमलनाथ को इस क्षेत्र से। कमलनाथ कभी आए क्या यहाँ? कमलनाथ कौन है आप लोग जानते हैं क्या? कोई नहीं जानता। राहुल से इतर उनके सिपह सालारों ने भी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जिक्र कर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हिसाब चुकता कर दिया। प्रधानमंत्री के हाथ में सिर्फ 2 ही हथियार, एक हाथ में है ईडी और सीबीआई, जिसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से वो करते हैं, रोज करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने ईडी और सीबीआई को उतारा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के कई मंत्रियों के खिलाफ, राजस्थान के कई नेताओं के खिलाफ भी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। और ये ईडी और सीबीआई बीजेपी के सुपरस्टार कैंपेनर होते हैं। उनके स्टार कैंपेनर तो हैं ही हैं, उनके हमारे देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब स्टार कैंपेनर। पर 2 सुपरस्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के लिए, वो है ईडी और सीबीआई। के पास राज्य में कुछ बचा ही नहीं है। राज्य में एक नेता का भी चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, तो मोदी जी का चेहरा लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं क्या? मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं? अरे चुनाव अगर आप वोट मांग रहे हो तो राज्य के किसी नेता के नाम पे मांगो ना, राज्य के नेता का चेहरा सामने लाओ। जो गारंटी आप दे रहे हो वो गारंटी वो पूरा करेगा नहीं करेगा उसका वचन होना चाहिए। तो राज्य का चेहरे तो राज्य के नेता को तो ताले में बंद कर दिया, सब संदूक में बंद है, और मोदी जी का चेहरा दिखा के ये वोट लेना चाहते। तो ये विधानसभा के चुनाव है, मोदी जी मुख्यमंत्री बनने वाले क्या कि जो उनका चेहरा दिखा रहे हो? 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतदान होना है और 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। अब प्रचार में महज 6 दिन ही शेष है, लिहाजा वादों के साथ आरोपों का सिलसिला भी तेज हो चला है। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है।
पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। विपक्षी दल जब जाति गणना के जरिए बीजेपी पर हावी होने लगे तो बीजेपी ने भी हिंदुत्व को धार देना शुरू कर दी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जुबान से भी भगवान राम की भक्ति बरसने लगी। आपकी धरती भगवान राम की तपोभूमि है, प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरती है। बचपन में पहली बार मैंने जब चित्रकूट के बारे में सुना तो इंदिरा जी अपनी एक सहेली तेजी बच्चन जी, जो अमिताभ बच्चन जी की माता जी हैं, उनके साथ चर्चा कर रही थी। तब मैंने ये बात सुनी कि चित्रकूट जैसा एक स्थान है। उस समय मैं शायद 3-4 साल की होंगी और यहाँ के बारे में सुनने के बाद मैं कई बार यहाँ आई हूँ। पिछले साल चुनाव के समय जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो मैंने दर्शन किए, यहाँ पे एक महिलाओं का कार्यक्रम भी किया, उसके पहले भी आई, काफी बार मैं यहाँ आई। और जो यूपी का आपका जो इलाका है, जो यूपी में है, उसकी समस्याओं को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। मध्य प्रदेश के चुनावी चौसर से पीएम मोदी ने कांग्रेस की गारंटियों पर तंज कसा तो साथ ही कांग्रेस की सरकार को तबाही का सबब भी बता दिया। लेकिन राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो वादा निभाती है, जो कहती है वही करती है। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने तो पीएम मोदी के साथ सीएम शिवराज पर भी तंज की बरसात कर दी। जब आप कांग्रेस आपको सूरज और चांद लाने वाले वादा करे ना तो समझ लेना कि कुछ मामला गड़बड़ है। जब भी कांग्रेस बड़े वादे करे तो मान लीजिए कि वो आपको मीठा जहर देने की तैयारी कर रहे हैं। देश के कई राज्य में ऐसा हो चुका है। कांग्रेस वालों ने एक राज्य में मुफ्त बिजली का वादा किया था, उस राज्य में लोगों ने भी कांग्रेस पर भरोसा कर लिया, लेकिन सरकार में आते ही कांग्रेस ने बिजली के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बिजली की जबरदस्त कटौती भी शुरू कर दी और इसका नतीजा क्या हुआ? बिजली कटौती बढ़ी, उद्योग चौपट हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां जाने लगी। कांग्रेस पार्टी यहां जीतने जा रही है। मैं यहां आपसे आता हूं, वायदे करता हूं, मैं वायदे पूरे करता हूं। पिछली बार मैंने आपसे कहा था, मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूं, पिछली बार मैंने आपसे कहा था, देखिए किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा माफ हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में कर दिया। 15 लाख रुपए का वायदा नरेंद्र मोदी जी ने आपसे किया, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा। हो गया पूरा क्या? उन्होंने कहा था नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, मिट गया क्या? तो मैं आपसे जो कहता हूं कर डालता हूं और मैंने यात्रा में मन बना लिया है। 4000 किलोमीटर चला हूं, हिंदुस्तान की सच्चाई मैंने देखी है। मैंने मन बना लिया है कि कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में जाति जनगणना होगा होगा होगा। और ओबीसी को, दलित को और आदिवासी को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो भागीदारी उनकी होनी चाहिए, वो होगी होगी। हाँ, आप जब कहते हैं भाई हमारी समस्या है, तो शिवराज चौहान जी कहते हैं मैं आपका मामा हूं, घबराओ मत, कहते हैं ना।
मामा जी कहते हैं, आप कहते हैं भाई खड़ी खेती तबाह हो रही है, वो कहते हैं कि मैं मामा हूं, घबराओ मत मामा जी हूं। किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, आप कहते हैं कि हम मामा हैं, है ना। लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, भर्ती की परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ बच्चे बेचारे 26 साल के हो जाते हैं, 27 साल के हो जाते हैं, परीक्षा दे दी, इंतजार में है कि चलो इस साल नहीं तो अगली साल भर्ती की लिस्ट आ जाएगी, फिर से क्यों दे, फिर से क्यों फीस भरे, नहीं आती रोजगार की लिस्ट। भर्ती घोटालों से जिंदगी बर्बाद हो गई है उनकी। जवाब आपको क्या मिलता है? मामा है हम आपके। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, हर रोज मध्य प्रदेश में 17 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। सुरक्षा नहीं है, लाडली है लेकिन सुरक्षा नहीं है। कम से कम